नमस्कार। आज हम रामचरितमानस के अयोध्या कांड के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर बात करने वाले हैं। वो हिस्सा जहां अयोध्या में उत्सव का माहौल है, लेकिन अचानक वो एक गहरे संकट में बदल जाता है। हमारे पास जो वर्णन है वो बताते हैं कैसे श्री राम अयोध्या लौटे, राज्याभिषेक की तैयारियां हुई और फिर कैसे एक दासी की चाल ने सब पलट दिया। तो शुरुआत होती है श्री राम के वापस आने से, अपने भाइयों और जनक जी के साथ। अयोध्या में जैसा कहा गया है, देखी अवधपुर भई सुखारी, मतलब पूरी नगरी खुश है। राजा दशरथ भी बहुत प्रसन्न हैं और वो राम को राजा बनाने का फैसला करते हैं। रामु होहि राजा रघुवंश भूषा। मंत्रियों से, गुरु वशिष्ठ से सलाह होती है, तिथि तय होती है, हर तरफ जश्न का माहौल है। हाँ बिल्कुल, यहाँ तक सब कुछ एकदम आदर्श लगता है। एक योग्य राजकुमार, प्रजा खुश, पिता संतुष्ट। लेकिन जैसा अक्सर बड़ी कहानियों में होता है, यहीं का एक अनाटकीय मोड़ आता है। हाँ, और ये मोड़ लाती है कैकेयी की दासी मंथरा। उसके बारे में जो कहा गया है वो काफी सख्त है, कपटी कुटिल कुमति की खानी। तो जैसे ही उसे राम के राज्याभिषेक की खबर मिलती है, कहते हैं मन में जलन बढ़ी अभिमानी, उसे ईर्ष्या होती है, जलन होती है, और वो फिर सीधे कैकेयी के पास जाती है। और जैसा वर्णन है, बोले बचन कपट बहु भारी, बहुत चालाकी से, कपट से भरी बातें करती है। वो कैकेयी को भड़काना शुरू करती है। कहती है कि देखो, राजा तो तुम्हारे साथ छल कर रहे हैं, राम को राज्य दे रहे हैं, भरत का क्या, भरत ही राज राम ही कीन्हा, जैसे भरत का कोई हक ही नहीं। और कैकेयी पर इसका असर होता है, बहुत गहरा असर होता है। वर्णन कहता है, मोह ग्रसेव मति भई मुना, यानी उनकी बुद्धि पर मोह छा गया। अब ये मोह सिर्फ पुत्र मोह नहीं है, ये एक तरह का अंधापन है जो सही गलत का भेद मिटा देता है। तात्कालिक स्वार्थ हावी हो जाता है। बिल्कुल, तात्कालिक स्वार्थ, ईर्ष्या, ये सब धर्म, नीति, रिश्तों की मर्यादा सबसे ऊपर हो जाता है। ये दिखाता है कि नकारात्मक सलाह, गलत सोहबत कैसे विवेक को खत्म कर सकती है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सारा दोष मंथरा का ही था, या कैकेयी के मन में पहले से ही ऐसी कोई इच्छा या असुरक्षा थी? ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, मंथरा ने चिंगारी जरूर लगाई, वो उत्प्रेरक थी, लेकिन आग वहां ही लगती है जहां जलने लायक कुछ हो। तो शायद कैकेयी के मन में कहीं न कहीं कोई दबी हुई इच्छा, कोई असुरक्षा या महत्वाकांक्षा रही होगी, जिसे मंथरा ने हवा दी। सही कहा, जिसे मंथरा ने हवा दी। और नतीजा क्या हुआ? भूली गई सब स्नेह स्वभाव, धर्म नीति कुल मर्यादा ऊंचाऊ, वो सब भूल गई प्यार, धर्म नीति कुल की इज्जत। ये बाहरी असर और अंदरूनी कमजोरी का एक घातक मेल था। इसके बाद वो गुस्से में कोभवन चली जाती हैं। हाँ, कोभवन, जहाँ रानियां अपना गुस्सा या नाराजगी जताने जाती थीं। और जब राजा दशरथ उन्हें मनाने पहुंचते हैं, बड़े प्यार से पूछते हैं, पूछी बात प्रेम सनेहाई, कि भाई क्या हुआ, क्यों दुखी हो? तब कैकेयी वो अपने 2 वरदान सामने रखती है। हाँ, वो वरदान जो दशरथ ने उन्हें बहुत पहले देने का वचन दिया था। और वो वरदान क्या थे? पहला, भरत को अयोध्या का राज्य, देहु मोहि अवधराज समाजू। और दूसरा, उतना ही कठोर, श्री राम के लिए 14 साल का वनवास। इन वचनों को सुनकर राजा दशरथ की क्या हालत हुई होगी? हालत बहुत बिगड़ गई। लिखा है, सुनी बचन भूप धीरज हारा। राजा का धीरज टूट गया। वो ऐसे व्याकुल हो गए, बिकल ज्यों विपत्ति अपारा, जैसे कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ी हो। पुत्र वियोग की सोच से ही। हाँ, राम के बिछड़ने की सोच मात्र से। राम बिरह अतिताप सुसाना, उन्हें ऐसा दुख हुआ, ऐसा संताप हुआ कि लगा जैसे प्राण ही निकल जाएंगे। सोचिए, कहाँ राज्याभिषेक का उत्सव और कहाँ ये अथाह दुख, एक पल में सब बदल गया। तो हमने देखा कि कैसे अयोध्या का वो इतना बड़ा उत्सव, इतनी खुशी, मंथरा की एक जलन और कैकेयी के मोह के कारण एक भयानक संकट में, एक ट्रेजेडी में बदल गई। राजा दशरथ अपने ही वचन में फंस गए। हाँ, और राम के राज्याभिषेक पर वो ग्रहण लगा जिसने पूरी कहानी की दिशा ही बदल दी। ये प्रसंग सिर्फ कहानी को आगे नहीं बढ़ाता, बल्कि हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। कैसे बाहरी प्रभाव या मन का मोह हमारे विवेक को खत्म कर सकता है, ये सब बातें यहाँ उभर कर आती हैं। यहीं से दरअसल राम के वनवास की और इस महाकाव्य की आगे की घटनाओं की नींव पड़ती है। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सबके मन में छोड़ सकते हैं, कैसे सिर्फ एक व्यक्ति की नकारात्मक सोच, उसका प्रभाव न सिर्फ एक पूरे राज्य की किस्मत बदल सकता है,
बल्कि एक आदर्श नायक के जीवन की दिशा को भी पूरी तरह मोड़ सकता है। ये मानवीय रिश्तों की नाजुकता और सोच के असर के बारे में क्या बताता है? बिल्कुल, अगले घटनाक्रम में हम देखेंगे कि जब श्री राम को इस निर्णय का पता चलता है तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है।